दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट में। आप में से बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करते हैं यूट्यूब पे वीडियोस देखकर। और जब ब्लॉगिंग आप स्टार्ट कर देते हो तो ब्लॉगिंग करना तो बहुत आसान होता है, ब्लॉग बनाना आसान होता है। लेकिन दिक्कत आती है ब्लॉग से पैसा कमाने में, क्योंकि ब्लॉग से पैसा कमाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई डिस्कवर के थ्रू कमाता है, कोई एसईओ करके कमाता है। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना वो एसईओ करते हैं ना डिस्कवर का यूज़ करते हैं। वो ब्लॉगिंग के सबसे आसान तरीके का यूज़ करके ब्लॉगिंग से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मतलब इतना पैसा कमा रहे हैं जितना आप, एक होता है ना जॉब से भी नहीं इंसान कमा पाता, उतना ये ब्लॉग से कमा रहे हैं। ना कोई कीवर्ड रिसर्च, ना कोई एसईओ। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेंगी डिटेल में, कि अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो बिना कीवर्ड रिसर्च के, बहुत ही आसान तरीके से पैसा कमाना चाहते हो, तो आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने गेस्ट को हम इनवाइट कर लेते हैं, ताकि आप जान सको वो किस तरीके से ब्लॉगिंग से पैसा कमा रहे हैं। तो भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप छोटी सी इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दें। क्या आपका नाम है, आप क्या करते हो और कितनी आपकी एज है? तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना, कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो में बता दूं कि मेरा नाम मंजीत है और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं, है ना। और फिलहाल मैं भी एक ब्लॉगर और यूट्यूबर दोनों हूं। अभी मैं फिलहाल जो है ना वो अपनी ब्लॉगिंग जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू से कर रहा हूँ, जिसके थ्रू से हम आगे भी आपको डिस्कस में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह से आप लोग किस प्रकार से अपने ब्लॉग में ट्रैफिक ड्राइव करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन क्या है, क्या बैकग्राउंड है आपका एजुकेशन? जी मेरा एजुकेशन तो वैसे मैंने बीएससी किया है फिजिक्स ऑनर्स से, है ना। और आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी कब स्टार्ट हुई थी? मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी 2017 से मैं इस फील्ड में हूँ। तो 17 से डायरेक्ट सीखते सीखते तो टाइम लग जाता है ना। उस टाइम तो उतना ज़्यादा ओके। यूट्यूब पे कंटेंट नहीं था। अभी तो आप लोग के सामने बहुत बिल्कुल। कंटेंट है, अवेलेबल है। लेकिन उस टाइम हम लोग क्या करते थे ना, बहुत ज़्यादा कंटेंट रिसर्च करते थे बट उतना मिल नहीं पाता था। बट धीरे धीरे सीखते सीखते बिल्कुल। सीखते हार भी, उसमें हम फेल्योर भी काफी हुए। उसके बाद धीरे धीरे हमारी जर्नी 2017 से स्टार्ट हुई। तो 20 के ओके। आसपास भी हम थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू करें, है ना। उसके बाद बीच में हम डिसकंटिन्यू कर ओके। दिए थे, है ना। फिर जो है 24 में हमारी अर्निंग थोड़ा सा अच्छा जनरेट होने लगी। ओके। तो अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं, आपने 2017 में स्टार्ट किया, हम्म। तो आपने बोला बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स आई, बीच में छोड़ा भी। तो 17 में स्टार्ट करने के बाद आपकी ब्लॉग से जो फर्स्ट अर्निंग हुई थी वो कितने साल बाद हुई थी? फर्स्ट अर्निंग मेरी हुई थी करीबन 9 मंथ के बाद। वो 9 112, महीने हाँ, के बाद। $112 का मेरा फर्स्ट इनकम था उस पर। ओके। और उसके बाद दूसरी इनकम कब हुई थी? दूसरी इनकम हुई थी मेरी लगभग 3 से 4 मंथ गैप हुआ था। उसके बाद फिर यही $100, फिर बीच में $50 भी होता था। फिर ऐसे डिमोटिवेट हो गया। ओके। फिर बीच में कुछ 6 या 7 मंथ मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था। ओके। ओके। तो स्टार्टिंग में भाई बहुत सारे लोगों को ब्लॉगिंग में दिक्कत आती है। हम्म। तो आपकी जब अच्छी अर्निंग होनी स्टार्ट हुई थी ब्लॉगिंग से, तो आपने कौन सा मेथड फॉलो किया था, एसईओ, डिस्कवर या सोशल मीडिया? तो स्टार्टिंग हमारा इवेंट ब्लॉगिंग था। जब डिसकंटिन्यू होने के बाद हमने कुछ टाइम पहले जो है इवेंट ब्लॉगिंग हम कर रहे थे। उस टाइम क्या होता था ना कि एडसेंस में हम अलग अलग डोमेन ऐड करके या फिर उसका ऐड यूनिट लगा के हम लोग उसमें ऐड चला सकते थे। जैसे अभी के टाइम में क्या होता है कि हर डोमेन के लिए इंडिविजुअल हमें एडसेंस अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन उस टाइम क्या होता है ना कि हम कोई भी एक सिंगल एडसेंस से मल्टीपल डोमेन में उसके ऐड यूनिट क्रिएट करके उसमें ट्रैफिक देके हम लोग अर्निंग कर सकते थे। और उस टाइम इवेंट ब्लॉगिंग बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था। इवेंट ब्लॉगिंग ओके। चलने के बाद हम उस टाइम भी हमारी कुछ अच्छा खासा अर्निंग हुई थी, है ना। उसके बाद जस्ट हमने यूट्यूब पे आना शुरू किया, यूट्यूब पे कुछ कंटेंट डिलीवर किया। उसके बाद जस्ट अभी जो है हम सोशल मीडिया के थ्रू से कर रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक है। जैसे कि सोशल मीडिया की यदि से हम आपको बताएं इसमें डिटेल्स में, तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, टेलीग्राम, ये चारों का मिला के हमारे ट्रैफिक आता है और हमारे अर्निंग होता है। ओके। तो भाई ये डिटेल में हम जानेंगे कि आप क्या मेथड यूज़ करते हो। तो सबसे पहले मैं पूछ लेता हूँ लोगों की मोटिवेशन के लिए, कि आप सोशल मीडिया प्लस ब्लॉगिंग करके मंथली एवरेज कितना जनरेट कर लेते हो? जी अभी अप्रोक्स यदि बोला जाए तो हमारा $2 से $3,000 के आसपास मंथली हमारा अभी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और इसमें ऊपर नीचे होते ओके। रहता है, कभी कभी 4,000 भी हो जाता है, कभी 1,500 भी होता है। मतलब अप्रोक्स यदि हम ओके। माने तो तो 2 से 3 तक अभी ठीक ठाक चल रहा ओके, तो अगर इंडियन फिगर्स में देखें 1.5 से 2.5-3 लाख है। के जी बीच में आपका एवरेज रहता है ब्लॉगिंग जी से। जी।
तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। लोगों का सपना होता है कि महीने के 10-15 हज़ार भी ब्लॉगिंग से कमा लें, वो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। मैं आपसे सबसे पहला सवाल पूछता हूँ, आप जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो आज के टाइम पे सोशल मीडिया के लिए, हम्म। तो आप किस तरह के टॉपिक्स को सेलेक्ट करते हो? कौन से आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं जिन पे अगर कोई काम करना चाहे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद तो वो स्टार्ट कर सकता है? देखिए, सोशल मीडिया के थ्रू से जो हम आपके ऑडियंस को हम ये बताना चाहते हैं, देखिए उसमें हमें कंटेंट जो है ना किसी भी नीच पे कर सकते हैं। आपने काफी लोगों से सुना होगा एडसेंस बाय सेल करते हैं, लोडिंग करते हैं, आर्बिट्रेशन करते हैं। तो इसमें ये होता है ना कि हम ट्रैफिक को किसी भी नीच में डाइवर्ट कर सकते हैं। उसमें हमारा वेब मेंशन होता है, या फिर हमें डायरेक्ट यदि ट्रैफिक होता है, जैसे कि हम अपना टेलीग्राम में चैनल में मान लेते हैं कि हमारा 1,00,000 फॉलोअर्स है ना, वहां पे हम अपना कोई भी लिंक पेस्ट करते हैं, वहां के थ्रू से यदि हमारा ऑडियंस आता है, उस ऑडियंस को हम किसी भी एडसेंस पे ले सकते हैं, किसी भी नीच पे भी ले सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है कि ओके। किसी भी ट्रैफिक को यदि हम उसमें अर्निंग को यदि हम ज्यादा करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, उस पे जो सीपीसी हाई कॉस्ट सीपीसी कीवर्ड रहता है उस पे हम अपना आर्टिकल लिखते हैं एडसेंस में, और कोई भी नीच हम लोग यहाँ पे टारगेटेड कर सकते हैं। उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी नीच पे हम यहाँ पे ट्रैफिक ले सकते हैं। ओके, तो बेसिकली क्या है, आपको सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे अपनी एक ऑडियंस बनानी पड़ेगी। जी जी, तो उसके बाद उन ऑडियंस को आप अपने ब्लॉग पे सेंड कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये मेथड फॉलो करते हो। फिर भी अगर आप अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहो कुछ टॉपिक्स जो कि सोशल मीडिया के हिसाब से बेस्ट हो। अभी सोशल मीडिया में यदि आप लोग ग्रो करना चाहते हैं, तो मूवी रिलेटेड आप लोग कंटेंट जो है ना, वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, या फिर यूट्यूब हो, या फिर फेसबुक हो, इसमें डिलीवर करके अपना ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजीएस्ट मेथड है। वैसे और भी कई सारा मेथड है, जैसे जॉब्स वगैरह का भी है। काफी सारे आपने यूट्यूब में या फिर इंस्टा में देखा होगा कि कुछ जॉब्स वगैरह निकलती है, उसकी लिंक वहां पे डायरेक्ट वेब मेंशन किया जाता है कि इस जॉब को भरने के लिए आप यहाँ पे बायो पे लिंक है, वहां से जाके आप इस जॉब को फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके अलावा ये तो थोड़ा सा ये लॉन्ग टर्म हो जाता है ना, और इसमें अभी काफी रीच डाउन हो गया। लेकिन अभी जो ट्रेंड में है वो है मूवी क्लिप वेब सीरीज, है ना। यदि आप मूवी क्लिप वेब सीरीज को यदि आप टेलीग्राम पे ऑडियंस आप इकट्ठा करते हो, स्टोर करते हो, या फिर रील्स के थ्रू से वेब मेंशन कराते हो, वैसे लोग करते क्या है, यदि मैं डिटेल्स में बात करूं, कि लोग थोड़ा जो होता है सस्पेंस टाइप का कुछ क्लिप एडिट करते हैं और उसको अपने टेलीग्राम यानी कि इंस्टाग्राम फेसबुक में अपलोड करते हैं, और वहां से सस्पेंस जनरेट करने के बाद वहां पे लास्ट में वो लोग लिंक बता देते हैं कि ये फुल वीडियो देखने के लिए आप ये वेबसाइट को ओपन कीजिए, यहाँ पे आपको पूरा वेबसाइट का वेब सीरीज यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस थ्रू से क्या होता है कि ऑडियंस वहां पे खुद गूगल में सर्च करके आपके वेबसाइट पे आता है, और यहाँ से हमारे बैकलिंक भी अच्छा सा क्रिएट होता है, हमारे कीवर्ड भी अच्छा खासा रैंक करता है यहाँ पे, है ना, और हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ओके, तो भाई चलो ठीक है, हमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, आपने थोड़े बहुत आइडियाज़ भी दे दिए। एक आइडिया मैं भी दे देता हूँ। एक होता है कि जैसे कि फैंटेसी जो एप्स टीम्स होती हैं, बिल्कुल, तो ड्रीम 11 वगैरह, माई फैब 11, इनकी टीम्स के लिए लोग बहुत सर्च करते हैं। बहुत तो सर्च करते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे अपना चैनल बनाते हैं और टीम देने के लिए अपने ब्लॉग को रेफर करते हैं, तो वहाँ से बहुत ट्रैफिक भेजते हैं। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाले हैं हम, तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। जी। तो भाई आप मेनली कौन सी होस्टिंग यूज़ करते हो अपने ब्लॉग के लिए? क्योंकि लोगों के माइंड में ये भी रहता है कि इतना मिलियन में ट्रैफिक आ रहा है, तो आपकी मोस्ट फेवरेट होस्टिंग कौन सी है? अभी तो मैं होस्टिंगर का ही यूज करता हूँ, होस्टिंगर का, ओके, कौन सा प्लान यूज़ करते हो आप ये उसका? क्लाउड वाला। ओके, क्लाउड वाला। तो बेसिकली स्टार्टिंग में तो कोई हाँ, नहीं ले पाएगा स्टार्टिंग में, क्लाउड हाँ वाला। स्टार्टिंग में आप सिंपली प्रीमियम जो आता है ना, जैसे आपका ईयरली यदि देखा जाए तो 2,500-3,000 के आसपास में मिल जाएगा, वो 2700 के बहुत ही बेटर आसपास, हाँ रहता है जी। स्टार्टिंग के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी इन भाई की तरह ऑनलाइन पैसा कमाना है तो इसके लिए आपको अपना एक ब्लॉग बनाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमें तो ब्लॉग बनाना नहीं आता, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है 2 घंटे 57 मिनट का, जहाँ पे मैंने बिल्कुल फ्री में बताया कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, कैसे ब्लॉग से पैसा कमाया जाता है, और इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ब्लॉग बनाने के लिए ज़रूरत होती है होस्टिंग की और डोमेन की। तो मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताता हूँ जहाँ पे बहुत कम पैसों में होस्टिंग मिलती है और डोमेन आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। बिना डोमेन और होस्टिंग के आप ब्लॉग बिल्कुल भी बना नहीं पाओगे। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक मिलेगा, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से होस्टिंग परचेज करते हो। और साथ में जब हम ब्लॉग बनाएंगे तो ब्लॉग बनाने के लिए कुछ थीम्स की ज़रूरत होती है, तो वैसे तो फ्री में भी मिल जाती हैं, लेकिन हम प्रीमियम थीम का यूज़ करेंगे कोर्स के अंदर। वो 4800 रुपये की थीम है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी अगर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से ये परचेज करते हो। तो यहाँ पे जब आप आते हो, लिंक पे क्लिक करके आपको क्लेम डील के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको 4 प्लान मिलेंगे।
आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप प्रीमियम प्लान के साथ जाओ, जो कि कम बजट में सबसे अच्छा प्लान है। तो आप यहाँ पे चूज प्लान पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे डोमेन नेम बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें चूज प्लान के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही हमारे पास, हम वेट करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। अब हमसे पूछेगा हमें कितने टाइम के लिए होस्टिंग चाहिए। तो अगर आप लंबे समय के लिए करना चाहते हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा 4 साल के लिए जाओ, अगर आपका बजट है तो आपको यहाँ पे क्या करना है वह कूपन कोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये कूपन कोड डालना है। ठीक है, इसको करने से यहाँ पे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने लिंक से खोला, उससे तो डिस्काउंट मिल ही रहा है, साथ में और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका इतना बजट नहीं है, आप 2 साल के लिए जा सकते हो। अगर आपका 2 साल का भी बजट नहीं है तो आप 1 साल के लिए जा सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आपका बजट है तो आप 4 साल के लिए जाओ या 2 साल के लिए, क्योंकि वो बहुत सस्ती पड़ती है। तो यहाँ पे हम 4 साल वाला प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जी के बटन पे क्लिक करना है, यानी गूगल का बटन, और अपनी एक पहले ही नई ईमेल आईडी बना के रख लेना जीमेल के ऊपर। उस आईडी को सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, पिन कोड क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको भर देनी है। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जीएसटी लगने के बाद आपकी एक्चुअल अमाउंट दिख जाएगी कि आपको कितना पे करना है होस्टिंग के लिए। यूपीआई के बटन पे क्लिक करना है और सबमिट सिक्योर पेमेंट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर और यूपीआई आईडी डालनी है और जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे टोटल अमाउंट शो हो जाएगी। तो आपके पास जो यूपीआई पे मैसेज आएगा वो इस अमाउंट से ज़्यादा का होगा। तो ये मत सोचना आपके ज़्यादा पैसे कटेंगे, आपके उतने ही पैसे कटेंगे जो यहाँ टोटल में है, वो जस्ट ज़्यादा पैसे शो करता है। तो जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपकी डोमेन होस्टिंग बाय हो जाएगी। और उसके बाद ब्लॉग कैसे बनाना है उसके पूरे कोर्स का लिंक बिल्कुल फ्री है, आपको यहीं मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे देखकर आप अपना ब्लॉग बना सकते हो। तो चलिए पॉडकास्ट में चलते हैं और देखते हैं भाई कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं ऑनलाइन ब्लॉग से पैसा कमाने के लिए। तो भाई अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद अपना ब्लॉग सेटअप कर लिया, सोशल मीडिया से आप ट्रैफिक लेके आते हो अपने ब्लॉग पे, तो जो आप आर्टिकल्स लिखते हो उन टॉपिक्स की रिसर्च कैसे करते हो? कुछ थोड़ा सा आइडिया दोगे ऑडियंस को? यदि हमारा सोशल मीडिया के थ्रू से यदि ट्रैफिक रहता है ना, तो हमें मतलब ये होता है कि एसईओ नहीं करना पड़ता है, वो डायरेक्ट हम चैट जीपीटी से लिख के भी अपने एडसेंस पे डाल सकते हैं अपने ब्लॉग पे यूज करने के लिए। ओके। और ये जो आप बोल रहे हो एडसेंस हम डायरेक्टली डाल सकते हैं, तो एडसेंस अप्रूवल में आजकल बहुत दिक्कत आ रही है। अगर आपको पता हो आज के टाइम पे 1 साल हो गया नियर अबाउट, बहुत कम लोगों को एडसेंस अप्रूवल मिल रहा है। लोग 10-10 बार ट्राई कर रहे हैं, अप्रूवल नहीं मिल रहा। तो क्या आपके पास आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा है जिससे अप्रूवल आसानी से मिल जाए? जी बिल्कुल, एडसेंस अप्रूवल के लिए अभी जो है ना, यदि आप जॉब नीश में करते हैं और उस पे यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप का यदि कुछ ग्रुप आप क्रिएट करते हैं और यहाँ पे कुछ सोशल ट्रैफिक देते हैं, यदि आपके फैमिली मेंबर हो या फिर और भी कोई भी अदर नेट हो, कुछ भी ट्रैफिक हल्का फुल्का यदि आपका मिल जाता है जॉब नीश में, तो उस पर जल्दी से आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। अभी का तो यही चल रहा है। बाकी मार्केट में अभी स्क्रिप्टेड एडसेंस भी चल रहा है, जो गेम वगैरह नीच से यदि स्क्रिप्टेड, बट वो एडसेंस जो है ना वो डिसेबल हो जाता है। तो उसके रिस्पेक्ट में यदि हम डायरेक्ट यहाँ पे रिसर्च करके एडसेंस अप्रूवल लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके। तो भाई एक चीज़ और, जैसे सोशल मीडिया पे आपने बताया जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक इनका यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ऑडियंस को ग्रो करने के लिए क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है? मतलब वहाँ पे खुद का कंटेंट डालना है या कॉपी पेस्टेड डालना है, तो आप क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो? नहीं, उस पे आप कर सकते हैं जो कि ट्रेंडिंग चल रहा है ना, जैसे कि वेब सीरीज को हो या फिर कोई मूवी हो, उसका आप यूज कर सकते हो अपने ग्रो करने के लिए उसके। और यदि आप शॉर्टकट यदि ढूंढना चाहते हो, यदि कोई ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कोई व्यूवर्स, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे पेजेस जो होता है ना वो सेल होता है, तो वो पेजेस आप डायरेक्ट बाय करके उस पर अपना रील्स वगैरह डाल करके डायरेक्ट आप ग्रो कर सकते हो। और यदि आपको स्टार्टिंग से ग्रो करना है तो फिर तो थोड़ा सा हार्डवर्क तो उसमें लगेगा। ओके। और जो आपका ब्लॉग होता है वो मल्टी निच होता है या माइक्रो निच होता है? जी, मल्टी निच होता है। ओके। अब मल्टी निच मतलब जो भी ट्रेंड में चल रहा है आप वो आर्टिकल्स डालते रहते हो। और जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, जैसे आपने मूवीज और वेब सीरीज से रिलेटेड बोला, तो वो किस टाइप के होते हैं? कुछ एग्जांपल दोगे? वो आर्टिकल जस्ट नॉर्मल रहता है, जैसे हम इंश्योरेंस से रिलेटेड हम यहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हैं, जिसमें हमारा कोई भी ऑडियंस आता है तो हमें सीपीसी ज्यादा मिल सकता है। इंश्योरेंस हो या फिर कोई यूनिवर्सिटी हो, है ना, इस टाइप का आर्टिकल आप जनरली पब्लिश कर सकते हैं।
उस पे क्या तो होता भाई एक चीज है, देखो आपका जो ब्लॉग पे आर्टिकल है वो आप हाई सीपीसी कीवर्ड्स पे लिख रहे हो, इंश्योरेंस वगैरह जो भी है, लेकिन आपका जो ऑडियंस है सोशल मीडिया पे वो आप कह रहे हो मूवीज और वेब सीरीज से रिलेटेड है, तो आप कैसे कन्विंस करते हो दोनों को कि वहां से ऑडियंस हाँ इस जिसका पे नेचर मूवीज वगैरह का हाँ है हाँ वो ब्लॉग पे आ जाता है? हाँ हाँ इस पे एक सीक्रेट है कि पहले चलता था एडसेंस। उस पे जो है आपका यदि इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस नहीं आता है ना तो एडसेंस डिसेबल होने का ज्यादा खतरा होता है। यदि हमारा मूवी से रिलेटेड ऑडियंस है और हमारे ब्लॉग पे जो है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड आर्टिकल है ना, तो एडसेंस वो हम्म। डिडक्ट करके हमारा एडसेंस डिसेबल कर देता था। बट अभी जो है ना वो एडीएक्स यूज करते हैं सोशल मीडिया के ट्रैफिक के लिए। ये बहुत ही बेस्ट होता है। अभी यदि आपका भी इस टाइप से आर्टिकल हो, कंटेंट हो, इस टाइप से आपका ट्रैफिक हो, तो आप एडीएक्स का यूज कर सकते हो। ओके, तो चलो एडेक्स यूज हो जाएगा हमारा सेफ्टी के लिए, हम्म। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ जैसे हमारे जो ग्रुप्स हैं, हमारे हम्म। पास ऑडियंस है जो कि मूवीज और वेब सीरीज से रिलेटेड है या जॉब से रिलेटेड है, हम वहाँ पे कंटेंट डाल रहे हैं किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो वो कैसे भेजते हैं? मतलब वहाँ पे हम क्या चीज़ पब्लिश करते हैं कि लोग वहाँ पे चले जाते हैं? नहीं नहीं, वहां पे डालना है तो हमें कि मूवी से रिलेटेड ही हमें आर्टिकल वहां पे पब्लिश करना है। स्टार्टिंग क्लिकबेट बना के, है ना, तो थोड़ा सा तो क्लिकबेट तो ओके, करना होगा अपने ऑडियंस को वहां पे वेबसाइट पे ले जाने के लिए। मतलब एक तरीके से वहाँ पे दिखा कुछ रहे हैं लेकिन वहाँ पे मिलेगा कुछ, वो वाली चीज़ कह रहे हो आप? नहीं नहीं, कुछ आप यदि ओ- ऐसा कर सकते हैं, जनरली आप ऐसा भी होता है कि उसपे थोड़ा सा सीपीसी कम मिलेगा। आप यदि कोई मूवी से रिलेटेड वहां पे कंटेंट पब्लिश करते हैं अपने ग्रुप पे, तो मूवी से रिलेटेड ही आप वहां पे रिव्यू डाल सकते हैं, तो उसपे आपका ऑडियंस का जो ट्रस्ट है वो बना रहेगा। ऐसा भी कर सकते हैं। ये दोनों ही सेफ मेथड है, दोनों ही चल सकता है। ओके, तो आप दोनों यूज करते हो या पर्टिकुलर हाँ कोई दोनों, सिंगल? हाँ दोनों यूज करते हैं। जब भी सीटीआर वगैरह वो मेंटेनेंस नहीं रहता है ना, तो फिर उस टाइप से हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो आपको हाईएस्ट सीपीसी वैसे अभी तक क्या मिला है? ये सीपीसी जस्ट एडीएक्स में यदि सीपीएम रहता है ना, तो जैसे सीपीएम जैसे होता है पर थाउजेंड का कितना, पर थाउजेंड इंप्रेशन का कितना डॉलर बन जाता है, तो ओके। इंडियन ऑडियंस के अनुसार से $1 एवरेज रहता है। ओके, तो आप जो काम कर रहे हो वो हिंदी में ही ब्लॉगिंग कर रहे हो? हाँ हिंदी में ही है। बाकी हम लोग आर्टिकल जो है वो इंग्लिश में पब्लिश करते हैं। ओके, तो भाई एडेक्स का अप्रूवल लेने के लिए कुछ प्रोसेस बताओगे ऑडियंस को कि नए ब्लॉगर कैसे ले सकते हैं, क्या स्टेप्स रहते हैं? यदि एडीएक्स तो ऐसे डायरेक्टली आपको मिलेगा नहीं, फ्रेश साइट पे आपको एडीएक्स नहीं मिल सकता है। उसके लिए अभी का जो कंपनी का जो भी क्राइटेरिया है, जो भी पेमेंट रिसीव साइट है ना जिसमें अच्छा खासा पेमेंट रिसीव, वो मिनिमम अभी जो हर कंपनी का जो भी रिक्वायरमेंट है वो $500 से प्लस यदि आपका पेमेंट हिस्ट्री है तो फिर आपको इजीली मिल जाता है। यदि फ्रेश में आप यदि लेना चाहो तो उस पर जल्दी से अभी नहीं मिल रहा है। पहले तो मिल जाता था, बट ओके, अभी बहुत इशू चल रहा है। मतलब अगर एडसेंस अकाउंट में हमने चाहे 2 साल में 3 साल में $500 से ज़्यादा रिसीव करे हो तो मिल जाता है? जी जी, बहुत सारे कंपनी का तो ऐसा भी क्या? रिक्वायरमेंट होता है कि वो प्रीवियस मंथ में देखते हैं कि प्रीवियस मंथ में आपका अच्छा रेवेन्यू जनरेट है या फिर नहीं। तो बहुत सारे कंपनी, ओके मतलब ओके, अदर अदर कंपनी है, सारे का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, वो अपने अनुसार से देते हैं। तो और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है इस चीज़ के लिए? बेसिक रिक्वायरमेंट तो अभी बस अर्निंग अर्निंग देख के ही लोग अभी एडीएक्स देते हैं कंपनी वाले। ओके, तो बेसिकली ये है कि एडेक्स को बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे, हम्म। और जितने भी आप ब्लॉगर देखोगे जो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, बिल्कुल अपनी बड़ी बड़ी अर्निंग्स दिखाते हैं, वो एडेक्स का ही यूज़ करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई एक सवाल और पूछ लेता हूँ आपसे मैं, अगर कोई एडीएक्स यूज़ कर रहा है और वो ट्रैफिक लेके आ रहा है, पेड ट्रैफिक फेसबुक इंस्टाग्राम से या हम्म। किसी भी मीडिया जहाँ से सस्ते में ऐड चल जाए, तो क्या वहाँ पे खतरा होता है हमारे उसको एडेक्स को? नहीं, वो खतरा तो थोड़ा सा होता है ना। जैसे कि पेड ट्रैफिक लेते हैं तो थोड़ा सा 5 से 10% खतरा होता है, बाकी 90% हमारा सेफ रहता है ना। यदि हम मिलियंस का भी ट्रैफिक जनरेट करते हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू से या फिर पेड एड कैंपेन चलाते हैं, वहां पे हम यदि मिलियंस का भी ट्रैफिक लेते हैं, मान लेते हैं कि हमें 3 मंथ तक अच्छा खासा मिलियंस का ट्रैफिक हुआ, हमारे रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हुआ, उसमें क्या होता है कि हमारा एडसेंस डिसेबल भी हो जाता है ना, सपोज दैट, तो उसके बाद हम न्यू एडसेंस पे भी काम कर सकते हैं क्योंकि हमारा अर्निंग तो अच्छा हो गया। तो भाई इसके अलावा जैसे आपको कितना टाइम हो गया है सोशल मीडिया की जो ब्लॉगिंग है इसको करते हुए? सोशल मीडिया से जनरली मैं बताऊं तो अभी 1.5 साल अप्रोक्स हो गया है। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आई आपको किसी भी चीज़ में? इसमें तो ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आपको बीच बीच में एडीएक्स कंपनी का जो होता है वो रिजेक्शन देखने को मिलेगा। इसमें बार बार हमें होता है कि अलग अलग एडीएक्स का अप्रूवल का रिक्वायरमेंट होता है, यही बस दिक्कत ज़्यादा होता है इसमें। ओके, तो भाई एक चीज़ और है, जैसे बोलते हैं ना कई लोगों से आर्टिकल लिखा नहीं जाता, अगर जो आपके मेथड को फॉलो करे सोशल मीडिया वाले को, हम्म। तो क्या इसमें हाई लेवल का आर्टिकल लिखना आना जरूरी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जस्ट, आपका पास यदि ट्रैफिक है तो आप जस्ट चैट जीपीटी के थ्रू से जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल मक्खन चलेगा। ओके, तो भाई मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, आपने सारी चीज़ें बताई क्या मेथड आप यूज़ करते हो, कैसे चीज़ों को करते हो,
तो बेसिकली अगर आज के टाइम पे किसी को स्टार्ट करना हो आपके वाला मेथड, तो देखो ब्लॉग बनाना आसान है, आर्टिकल लिखना भी आसान है, आपने टॉपिक्स के सजेशन भी दे दिए, एक सजेशन मैंने भी दे दिया। तो भाई जो हमारे सोशल मीडिया ग्रुप होंगे, सपोज़ किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि कोई पेज खरीद पाए सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो अपने चैनल को ग्रो करने के लिए क्या कर सकता है जिससे उसकी ऑडियंस बन जाए और वो उसको यूज़ करके अपने ब्लॉग से पैसा कमा सके? बिल्कुल। अब देखिए इसमें दो मेथड हम आपको बताते हैं। यदि आपको लॉन्ग टाइम सस्टेन करना है ना, तो आपको अपना एक ऑडियंस बिल्ड करना होगा, वो भी ट्रस्टेड, है ना। एक होता है फेक ओके। ऑडियंस, उसमें आपको अर्निंग तो शॉर्ट टाइम में आपको जनरेट हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम तक आपको यदि अर्निंग करना है ना, तो आपको अपना ऑडियंस पे ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। जैसे कि यदि आप कोई जॉब नीच पे करते हैं, जॉब नीच पे स्टार्ट करते हैं, या फिर कोई योजना नीच पे करते हैं, तो आपको स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहना होगा, उस पर रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के बाद मिलेगा, लेकिन वो रिजल्ट लॉन्ग टाइम तक रहेगा। बहुत सारे फेक मेथड भी है, ओके। जैसे कि वेब सीरीज है, या फिर और भी बहुत को इंस्टाग्राम वगैरह में बताते होंगे आपको, देखने को मिला होगा कि कोई जॉब जो बताते हैं वो फेक जॉब बताते हैं, कि जिस टाइप के आंगनबाड़ी वैकेंसी है ना, ये बहुत ही मतलब वायरल चलता है, डायरेक्ट भर्ती है ना, क्योंकि इस टाइप का जॉब है ही नहीं, और वो इस टाइप का जॉब प्रमोट करते हैं। इस टाइप का जो है वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, इसमें शॉर्ट टाइम तक आपका अर्निंग तो हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा। तो आप दोनों मेथड को किसी को फॉलो कर सकते ओके। बस उसमें ये होता है ना, वन टाइम तो कोई चला जाएगा, हैं। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम उसके सामने कोई हाँ, और वीडियो आएगी आपकी, बिल्कुल। तो वो ये सोचेगा कि भाई पहले भी मिसगाइड किया गया था, तो वो दोबारा वहाँ पे नहीं जाएगा। नहीं। तो कोशिश करो आप लॉन्ग टाइम में काम करो ताकि लाइफ टाइम पैसा कमा पाओ। तो भाई आपका दिल से धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए और आपने सभी क्वेश्चंस के बहुत अच्छे से आंसर किए। तो लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप अपना कुछ ब्लॉगिंग का निचोड़ बताना चाहो कि आज के टाइम पे क्या करना चाहिए बिगिनर्स को, तो आप लास्ट में बता सकते हो। देखिए अभी यदि ब्लॉगिंग का यदि हम ब्रीफ में यदि बात करें, तो सर्च का जो है ना, वो आप गूगल डिस्कवर का यूज कर सकते हैं। सर्च का एसईओ, अभी बहुत सारे ब्लॉगिंग का आपने इंटरव्यू देखा होगा कि ये लोग सर्च पे अभी डिपेंड नहीं हो रहे हैं। हर कोई कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में यहाँ पे डाइवर्ट हो रहे हैं ना, क्योंकि सर्च का जो क्रेज है वो थोड़ा सा डाउन हो रहा है ना। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे ऐसे ब्लॉगर आपको देखने को मिलेगा जो पहले बहुत सारे सर्च पे काम करते थे, सर्च में लाके अच्छा खासा अर्निंग करते थे, बट वो भी आजकल सोशल मीडिया के थ्रू से अपना ट्रैफिक को जनरेट कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा एक एडसेंस का सर्च इंजन, एडसेंस कस्टम सर्च इंजन है ना, ये काफी डिमांड में था और इसका प्राइस भी काफी हाई था, लेकिन वो भी एक टाइम अभी जो है, अभी के टाइम में जो है वो भी थोड़ा उसका क्रेज डाउन हुआ है, उसका भी प्राइस थोड़ा डाउन हुआ। पहले यदि हम बात करें तो इसका 2 लाख तक का इसका सेल होता था, बट अभी का इसका जो कॉस्ट है वो लाख रुपए में भी लोग लेने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं ना। तो हर टाइम अलग अलग क्रेज चलते रहता है। आप यदि टाइम के अनुसार से चलो तो बस अभी का जो चल रहा है सोशल मीडिया से आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू से ट्रैफिक लेके बाद में जो ट्रेंड चलेगा उस ट्रेंड को बस फॉलो करो, बस मेरा यही कहना है। ओके। तो भाई थैंक यू आपका, आपने सारी चीज़ें बहुत आसानी से बता दी। और मैं इतना बोलना चाहूँगा, जिसने भी इस पॉडकास्ट को पूरा देखा होगा वो यहाँ से ये समझ सकता है कि किस तरीके से सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग से पैसा कमाया जाता है। बिल्कुल। अगर आप ये सोच रहे हो हर चीज़ आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखा दी जाए कि भाई क्या क्या इंसान कर रहा है, वो तो पॉसिबल नहीं है। जस्ट आपको आइडिया लेना है यहाँ से, उसके बाद अपना दिमाग लगाना है। अगर ये बता भी देंगे ना एक्चुअल में प्रैक्टिकल, तब भी आप नहीं कर पाओगे जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे। तो आइडिया लो, दिमाग लगाओ, हो सकता है आप इनसे ज़्यादा कमा लो। तो बिल्कुल। भाई आपका दिल से धन्यवाद, आप चैनल पे आए और हमारे लोगों को मोटिवेट किया। बिल्कुल। और हम आपका ऑडियंस को बस ये भी बता देना चाहते हैं कि यदि इस वीडियो में आपने अच्छा खासा कमेंट लाइक वगैरह करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में हम लाइव करके भी आपको दिखाने वाले हैं। तो भाई ने आपको ऑफर भी दे दिया भाई कि अगर आप लाइव इस वीडियो के ऊपर लाइक्स करते हो, चलो हम एक टारगेट रख लेते हैं 1000 लाइक्स अगर आप करते हो, तो हम भाई के साथ प्रैक्टिकल वीडियो लेके आएंगे। अगर आप चाहते हो तो 1000 लाइक्स कंप्लीट कर देना, बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, सीखते रहो, सक्सेस ज़रूर मिलेगी अगर आप कभी हार नहीं मानोगे। बाय बाय।